क्वेश्चन तक कल अपन ने बात कर ली। आज वाला क्वेश्चन देखो भाई, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। तो देखो भाई, अपने दो चीज समझने का प्रयास करो। अगर अपन नीचे की ओर आ रहे हैं, दूसरी कंडीशन अपन नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहां पर ऊपर की ओर तो क्या होता है, यहां पर होता है भाई अपने पास में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। यहां पर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम अपने पास में होती है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। यहां पर जब नीचे पहुंचने वाले होते हैं तो यहां पर क्या होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम। और चाहे ऊपर जा रहे हैं तब भी यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी गतिज ऊर्जा अधिकतम। और जब अपन ऊपर पहुंच जाएंगे तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। चाहे अपन ऊपर से नीचे की ओर जाए या नीचे से ऊपर की ओर जाए, जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा है वो अधिकतम हो जाएगी और नीचे गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना अपने पास में कि अगर अपन बात करें कि ये अधिकतम कब होगी, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई। जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले, पहुंचने से ठीक पहले ये अपने पास में क्या होती है, अधिकतम होती है भाई। ध्यान रखना, ये अधिकतम कब होती है। अच्छा, ध्यान रखना इस चीज का कि वास्तव में होता क्या है, अगर वो चीज जमीन को टच कर गई ना तो क्या होगा, टच करते ही तो जीरो हो जाएगा, टच करते ही तो उसमें किसी प्रकार का कोई वेग नहीं रहेगा। अगर अपन पत्थर को ऊंचाई से फेंकते हैं ना तो वो क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आता है ना उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और स्पीड बढ़ते बढ़ते कब तक रहती है वो स्पीड, वो रहती है जमीन के जस्ट नीचे वाले तक। और अगर जमीन को टच हो गई तो अपने पास में उसकी गति क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। तो देखो अपने पास में यहां पर ध्यान देना भाई, उसके गिराने के तुरंत बाद नहीं, गिराने के तुरंत बाद तो नहीं होगी। कहां होगी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। जैसे ही भूमि पे पहुंच गई अपने पास में वेग क्या हो जाएगा, जीरो। गुड मॉर्निंग भाई राम स्वरूप जी के लाडले, गुड मॉर्निंग गुरु। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। अच्छा, अगर आपको इसका उल्टा पूछ ले कि स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, तो वो जहां पर सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाएगा ना तो वहां पर अपने पास में स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, अधिकतम अपने पास में हो जाएगी। चलिए भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 2 किलोग्राम। देखो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं ना तो कई बार बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में केवल सूत्र में मान रखना है आपको। देखो क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम के पिंड में विद्यमान ऊर्जा क्या होगी, क्या निकालना है, ऊर्जा, जब उसे धरती से 5 मीटर। अब दो चीजें समझना, केवल और केवल दो चीजें समझना। अगर गति दे रखी हो, क्या दे रखी हो, गति दे रखी हो, तो अपन कौन सी ऊर्जा मान के चलेंगे, गतिज ऊर्जा मान के चलेंगे। कौन सी ऊर्जा मान के चलेंगे, गतिज ऊर्जा। और क्या दे रखी हो, अपने पास में ऊंचाई दे रखी हो, क्या दे रखी हो, ऊंचाई दे रखी हो, तो अपन कौन सी माननी है, अपने को स्थितिज ऊर्जा माननी है। केवल इतना समझना है अपने को कि अगर गति दे दे तब तो अपने गतिज ऊर्जा, और ऊंचाई दे दे तो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा। हाँ, तो गतिज ऊर्जा में तो सूत्र क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है, mgh। क्या होती है भाई, mgh। अब यहां से समझना, ये दोनों अपने पास में
एक गतिज ऊर्जा का और एक स्थितिज ऊर्जा का। अपने को क्या दे रखी है भाई, ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई दे रखी है तो अपन कौन सी करेंगे, स्थितिज ऊर्जा अपन करेंगे। तो करो भाई स्थितिज ऊर्जा, देखो पीई बराबर एम जी एच। देखो एम कितना दे रखा है 2 किलो, ये लो 2। जी कितना दे रखा है 10, ये लो 10। ऊंचाई कितनी दे रखी है 5, ये लो 5। केवल और केवल फॉर्मूले में मान रखना है और अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में देखो कितना हो जाएगा 100। और अपने को पता है कि ऊर्जा हमेशा किस में होती है, जूल में होती है। किस में होती है, जूल में। तो अपने पास में क्या हो जाएगा 100 जूल है, वो अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना भाई कि अपने को सवाल में दे क्या रखा है। अगर स्पीड दे दी, चाल देती, गति दे दी, तब तो गतिज ऊर्जा वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। और अगर अपने पास में ऊंचाई दे दी तो अपन किससे निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा वाले से निकालेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई आगे। नीचे दी गई वस्तुओं में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अपने को बताना है गतिज ऊर्जा सर्वाधिक कहां होगी। देखो भाई अपने को क्या है, अपन क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ये पढ़ते। अब देखो पहले वाले में देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाली की है वो देखो 1/2 m, ये लो m, और चाल कितनी है v²। तो पहले की तो इतनी आ गई, बिल्कुल बिल्कुल सीटी का करवा रहे हैं भाई। दूसरा वाला देखो काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की देखो भाई 1/2 m की जगह कितना है भाई, m की जगह 3m है, ये लो 3m आ गया। यहां पर तो कितना बन गया 1/2 mv²। यहां पर देखो चाल कितनी है 2v, तो ये क्या बन गया 2v का स्क्वायर बन गया भाई। यहां से अपने पास में कितना हो जाएगा, तो यहां पे अपने पास में देखो 1/2 और कितना हो जाएगा 12 mv²। फिर थर्ड वाले में अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी थर्ड वाले में 1/2, देखो m कितना दे रखा है 2m, ये लो भाई 2m। चाल कितनी दे रखी है 3v, तो क्या हो जाएगा 3v का स्क्वायर। तो अपने पास में कितना आ जाएगा भाई 9 2 दूनी 18, क्या हो जाएगा 18 mv² हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एलडीसी सीटी दोनों के हिसाब से। फोर्थ वाले में अपन देखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाना है भाई 1/2 m कितना है m, ये लो भाई m आ गया, इंटू 4v का स्क्वायर। तो अपने पास में कितना हो जाना है 1/2 इंटू 16 mv², कितना आ जाएगा 1/2 भाई। हाँ ये गलती से लिखा हुआ है भाई, ये यहां पर आप इसको एलडीसी कर लेना भाई, हाई कोर्ट में नहीं आती है भाई, रामस्वरूप जी के लाडले हाई कोर्ट में नहीं आती है। हाँ तो अब यहां से देखो अपने को पूछा क्या गया है कि गतिज ऊर्जा सर्वाधिक किसमें है। तो सर्वाधिक देखो यहां पर mv², यहां 12 mv², 18 और 16, तो किसमें हो जाएगी भाई थर्ड वाले में। तो अपने पास में क्या हो जाएगी सर्वाधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई सर्वाधिक हो जाएगी। अगर अपन न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कहां हो जाएगी, यहां पे कैसी हो जाएगी भाई न्यूनतम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी न्यूनतम, बिल्कुल। अब अपने को अधिकतम पूछी गई है तो किसमें हो गई भाई थर्ड वाले में, और अगर न्यूनतम पूछी जाती तो अपने पास में क्या हो जाएगा पहले वाले के अंदर अपने पास में हो जाएगी। चले भाई आगे वाला देखो, अगला क्या कह रहा है, यदि बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है और बल को क्या कर दिया भाई, बल को दुगुना कर दिया और क्षेत्रफल को आधा कर दिया, कुछ नहीं करना, केवल और केवल प्रश्न को समझना है और प्रश्न को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग करना है। देखो अपन दाब को क्या बोलते हैं, दाब P बराबर
बल बट्टा क्षेत्रफल, यही बोलते हैं, बल बट्टा क्षेत्रफल। अब देखो भाई, अगर मैं इसको सीधा सीधा लिखूं तो P बराबर F बट्टा A बोल देते हैं। अब देखो, नया वाला P डेस, नया वाला दाब कितना है, तो देखो F को क्या कर दिया गया, F को दुगुना कर दिया, तो ये लो भाई 2F कर दिया। और भाग में A किस में है भाई, भाग में है। अब A को क्या कर दिया गया है, आधा, तो A अपना कैसा हो गया, ये लो भाई A को क्या कर दिया, आधा कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। यहां पे अपने क्या हो जाएगा, देखो 2F बट्टे 1, ये उल्टा होने पर क्या हो जाएगा भाई, अपने को ध्यान रखना कि भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो संख्याएं अपनी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है भाई। संख्याएं अपनी कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अब यहां से देखो भाई क्या हो गया, यहां से हो गया 4F बट्टा A। अब ये बताओ, इस F बट्टा A को अपन क्या लिख सकते हैं, F बट्टा A को अपन लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P। तो यहां पे अपना जो नया आया वो कितना हो गया भाई, पहले वाले का 4 गुना हो गया। कितना हो गया भाई, 4 गुना अपने पास में हो गया। ध्यान रखना, इसमें कई बार क्या करता है, F को 2 गुना कर देता है, कई बार आधा कर देता है। तो अपने को समझते हुए करना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। चलिए भाई आगे, अगला प्रश्न अपने पास में आ रहा है, जीवाश्म ईंधन है क्या। तो देखो भाई, कल ही अपन ने बात की थी, अपन 2 प्रकार के पढ़ते हैं, अजैव निम्नीकरण और दूसरा पढ़ते हैं जैव निम्नीकरण, या फिर नवीकरणीय वाली बात है भाई। यहां पे नवीकरणीय वाली बात है, कौन सी है, नवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या हो सकता है, जो दोबारा काम में आ जाए और जिनको दोबारा नया बना सके। ध्यान रखना, दोबारा काम में आ जाए और दोबारा नया बना सके, वो तो कैसे होते, नवीकरणीय। जैसे अपने पास में कौन सी है भाई, सौर ऊर्जा हो गई, अपने पास में पवन ऊर्जा हो गई, अपने पास में बायो ऊर्जा हो गई, बायोगैस ऊर्जा अपने पास में हो गई। तो ये सारे तो कैसे हैं अपने पास में, नवीकरणीय। फिर यहां पर अपने पास में देखो कि अपन क्या बोलते हैं कि इनको रीयूज नहीं कर सकते, इनको रिसाइकल भी अपन नहीं कर सकते। कौन कौन सी है, तापीय विद्युत ऊर्जा, अपन ने पढ़ा है भाई, कौन सी है, तापीय विद्युत ऊर्जा। और तापीय विद्युत ऊर्जा किससे बनती है भाई, अपने पास में कोयला और पेट्रोलियम से। किससे बनती है भाई, कोयला और पेट्रोलियम से। और इन दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं भाई, जीवाश्म ईंधन। अच्छा, जीवाश्म ईंधन होता है क्या है, जीवाश्म ईंधन वो होता है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी जीव है, पेड़ पौधे हो गए, वो अगर मान लो ऐसा कोई भूकंप आया, पेड़ पौधे टूट के जमीन के अंदर चले गए, तो उनसे जो अपने पास में ईंधन बना वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अगर कहीं घर के घर ढह गए, वो अपने पास में क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन उनसे बनने वाला, तो वो हमेशा क्या होगा, जीवाश्म ईंधन होगा। तो जीवाश्म ईंधन है वो किस प्रकार का है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कौन सा हो जाएगा भाई, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपने पास में हो जाएगा। गुड मॉर्निंग जी। चलो भाई अगला देखो, यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड का समय लेता है, तो बता दो उसका आवर्त काल कितना होगा। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। आवर्त काल पूछा गया है भाई। देखो वास्तव में आवर्त काल होता क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप है
पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? 10 घंटे आप पढ़ रहे हो। तो जब आप 10 घंटे में 500 सवाल कर रहे हो, 10 घंटे में 500 सवाल कर रहे हो, तो बताओ 1 घंटे में कितने सवाल करोगे? वो चीज अपनी क्या कहलाएगी? आवर्तकाल कहलाएगा। तो यहां पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा भाई? आवर्तकाल अपने पास में हो जाएगा कि टोटल समय कितना है, जो 40 सेकंड है, और उसको दोलन को पूरा करने में 20 जो दोलन है वो पूरा करने में समय लग रहा है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा भाई? 20 दोलन। तो अपने पास में कितना आ जाएगा? एक दोलन को पूरा करने में कितना समय आ जाएगा भाई? 2 सेकंड का समय आ जाएगा अपने पास में। कितना समय आ जाएगा? 2 सेकंड का समय। आपको करना क्या है कि एक दोलन में कितना समय लग रहा है वही क्या कहलाता है? आवर्तकाल। क्या होती है भाई? एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय, लिया गया समय क्या कहलाता है भाई? अपना आवर्तकाल कहलाता है। तो अपना कितना आ जाएगा भाई? 2 सेकंड है, वो अपना आंसर आ जाएगा भाई। चलिए आगे, अगला देखो भाई, कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? पेशीय बल का मतलब है कि अगर आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आपने हाथ में पेन ले रखा है तो आप उस पर पेशीय बल लगा रहे हो, लेकिन आपने पेन को अगर हाथ से छोड़ दिया तो हो क्या गया? आप ये चाहते हो कि ये पेन आपको बिना हाथ में पकड़े ही आपके पास आ जाए, तो वो है पेशीय बल नहीं होगा, वो कभी भी आपके हाथ में भी नहीं आएगा। आप चाहते हो आप बिना पढ़े एग्जाम में पास हो जाओ, वो भी अपने पास में नहीं होगा। यहां देखो भाई, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से जमीन पर रखी हुई बाल्टी को उठाना। ध्यान रखना भाई, अगर अपन बाल्टी को उठा रहे हैं तो वो तो कैसा बल है? पेशीय बल है। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा दोनों हाथों से मेज पर रखी हुई एक पुस्तक को उठाना, यहां पर भी अपना कौन सा है भाई? पेशीय बल काम कर रहा है। फिर है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना, यहां पर भी पेशीय बल काम कर रहा है। यहां देखो, किसी व्यक्ति द्वारा अपने दोनों हाथों से नाव को खेना बंद कर देना। अब पहले तो वो क्या कर रहा था कि नाव को धकेल रहा था, लेकिन बाद में उसने क्या किया कि नाव को धकेलना बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो नाव में पानी कुछ देर चलेगी और रुक जाएगी, इसमें पेशीय बल अपना नहीं रहेगा। ध्यान रखना, अपने को पूछा गया पेशीय बल किसमें नहीं है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? सी वाला अपना है वो आंसर हो जाएगा। चले भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ध्यान रखना भाई, अपने क्या पढ़ के चलते हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है? ये यहां से अपन क्या निकालते हैं? गतिज ऊर्जा क्या होती है? वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। जब अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, तो अगर गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर दिया गया तो अपने वेग को 2 गुना कर दिया गया तो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? तो देखो भाई, जब वेग 2 गुना हो गया, ध्यान रखना अपन बात करते हैं वेग की और गतिज ऊर्जा की। ध्यान रखना अपन ने क्या किया? वेग को किया 2 गुना, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 4 गुना। वेग को अपन ने किया 3 गुना, गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी हो गई? 9 गुना हो गई। यहां से अपने पास में 4 गुना अपन ने किया तो कितनी हो गई भाई? 16 गुना अपने पास में हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपन वेग को करते हैं तो क्या हो जाती है? उसके
वर्ग के अकॉर्डिंग बढ़ती है भाई। किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है? वर्ग के अकॉर्डिंग। तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा भाई? 4 गुनी हो जाएगी। जब कितना किया जा रहा है? वेग को 2 गुना किया जा रहा है। चले भाई आगे। तो भाई अपने को कुछ युक्तियां दे रखी है और कुछ युक्तियों में अपने को क्या बता रखा है? ऊर्जा रूपांतरण है वो बता रखा है भाई। अब यहां से देखो भाई, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जब भी अपन बात करते हैं जनरेटर की बात करते हैं, सामान्य अपन जनरेटर को क्या बोलते हैं? जनरेटर। जनरेटर होता क्या है भाई? जनरेटर क्या होता है? वो एक मशीन है, एक यंत्र है, और वो यंत्र चल के अपने को क्या देता है? बिजली देता है। क्या देता है? बिजली। तो क्या होगा? यंत्र है, यंत्र से कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा कैसे बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो ये वाला तो अपने पास में सही है भाई। दूसरा, जो मोटर होती है ना, वो मोटर है वो जनरेटर का उल्टा काम करती है। मोटर क्या होती है? बिजली से चलती है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बिल्कुल। हाँ, तीसरा आपने देखो, इंजन, डीजल इंजन है। ध्यान रखना, डीजल इंजन तो किससे चलता है? डीजल से चलता है, वो तो यंत्र से चलता है, तो प्रकाश ऊर्जा से कभी नहीं चलेगा। सोलर सेल है, वो रासायनिक से यांत्रिक में नहीं आता है, वो तो किससे आता है? अपने पास में सोलर से विद्युत देता है। ध्यान रखना, क्या देता है? सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस में देता है भाई? सोलर ऊर्जा को किस में देता है? विद्युत ऊर्जा में देता है। तो अपने पास में तीसरा और चौथे वाला तो अपना क्या हो गया? गलत हो गया। तो अपने पास में सही कौन सा है? पहला और दूसरा अपने पास में क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। हाँ, अब एक बार जो एक्स्ट्रा कमेंट कर रहे हैं ना भाई, आप देख लो कि आप कहां तक खड़े हो, आप कमेंट किस रूप में कर रहे हो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एग्जाम आपकी चली जाए और आप केवल कमेंट करते ही रह जाओ। आपके कमेंट यहीं रह जाने फिर उसके बाद में। चलिए आगे। अगला देखो, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो ध्यान रखना यहां पे अपन 2 चीजें समझना कि अगर अपन बात करते हैं ऊंचाई से नीचे आने पर, और दूसरा अपन बात करते हैं नीचे से ऊपर जाने पर, 2 चीजें हैं भाई। इन दोनों चीजों को ध्यान से देखना। अगर ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा वो तो घटती जाएगी, घटती जाती है, तथा गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब भी अपन बात करें ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हाँ, तो अपने पास में नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अपने पास में गतिज ऊर्जा घटती जाती है। क्या होता है भाई? गतिज ऊर्जा घटती जाती है, और साथ में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ये अपने पास में दोनों आ जाएंगे। हाँ हाँ, इनकी स्क्रीनशॉट आप ले लो भाई इसका। तो देखो अपने को क्या कह रहा है कि ऊंचाई से नीचे आ रहा है, ऊंचाई से क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये अपना जो पहले वाला है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। पहले वाला क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपने को दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखने भाई। अगर ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं तब तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। दूसरा, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं
तो अपने पास में क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा घटती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा अपनी है वो बढ़ती जाएगी। आर कुमार भाई तेरे को मेरे को ये लग रहा है कि पढ़ना तो है नहीं। अगर पढ़ना नहीं है तो फिर ये कमेंट करना बंद कर दे भाई। हाँ, अगर सवालों पे कमेंट करने हैं तो कर, अन्य कमेंट करने हैं तो फिर वो बंद कर दे भाई। क्योंकि देखो, केवल और केवल अपना मकसद क्या होना चाहिए, नौकरी लगना। ये फालतू के कमेंट है वो अपन बाद में भी, आपके पास बहुत टाइम है, कहीं गट्टे पे बैठ के वो कमेंट कर सकते हो। अगर क्लास में हो नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्लास नहीं देखनी है कोई मतलब नहीं है, अगर 2 बच्चे भी देखेंगे तब भी अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी। केवल और केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपनी क्लास चलेगी। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल आप आराम से जा सकते हो। अगला देखो भाई, डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो डायनमो होता है ना, वो डायनमो है क्या अपने पास में एक प्रकार का विद्युत जनरेटर है। क्या है भाई, विद्युत जनरेटर है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर अपने पास में क्या होगा, कि जनरेटर होता है, वो जनरेटर किस चीज का कार्य करते हैं। अपने को यह बताना है कि अपने पास में विद्युत जनरेटर है वो किसका क्या है। बिल्कुल आरती कुमार जी, केवल एमसीक्यू अपने पास में चल रही है। एमसीक्यू के तहत अपन पूरा रिवीजन अपने पास में करेंगे। तो देखो भाई, अपने पास में क्या काम में आता है, डायनमो अपने पास में क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है भाई, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो जनरेटर क्या काम करता है भाई, जनरेटर क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे दूसरा वाला ध्यान रखना, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर अपने पास में क्या करती है कि विद्युत ऊर्जा होती है इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो यहां पर अगर बात करते तो यहां पे अपने पास में क्या हो जाएगी, विद्युत मोटर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सी वाले में अपने पास में क्या हो जाएगी, विद्युत मोटर अपने पास में हो जाएगी। चलिए भाई अगले प्रश्न पे, अगले पे ध्यान रखना, अपने पास में ईश्वर सर है वो अपने पास में 19 तारीख को क्लास लेके आ रहे, और साथ में अपने पास में आप बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेके आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र निम्न में से किस पर आधारित होता है। तो अपने पास में भाई एक इफेक्ट होता है डोपलर प्रभाव। क्या होता है भाई, डोपलर प्रभाव। डोपलर प्रभाव क्या कहता है कि अपन जब भी किसी चीज की बात कर रहे हैं कि अगर ध्वनि का वेग है वो किस प्रकार कम हो रहा है, ध्वनि का वेग कैसे बढ़ रहा है, ध्वनि का वेग किस प्रकार कम हो रहा है, तो अपने पास उसको क्या है, तो ध्वनि के वेग का मापन, ये जो अपने पास में है वो किसके द्वारा किया जाता है, डोपलर प्रभाव के द्वारा है वो किया जाता है। तो अपने पास में कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर है अपने पास में आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे आपने एक चीज नोट की है कि अगर आप एक डीजे अगर है, डीजे बज रहा है, तो आप डीजे के जस्ट पीछे की साइड रहोगे ना, तब तो आपको उसकी आवाज बहुत ज्यादा रहेगी, और अगर डीजे के जस्ट आगे आप आ गए तो वो आवाज आपको हल्की सी कम सुनाई देगी। तो वो क्या है कि ध्वनि के वेग की तरफ अपन है तब तो अपने को ज्यादा सुनाई देती है, और ध्वनि की अपोजिट साइड में अगर अपन चले जाते तो अपने को है वो ध्वनि कब सुनाई देती है,
ध्यान रखना, वेग की दिशा में, अगर वेग की दिशा में है तो अपने को क्या सुनाई देगी? ध्वनि तेज सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी भाई? ध्वनि तेज सुनाई देगी। और अगर वेग के विपरीत दिशा में आ गए अपन, विपरीत दिशा में, तो अपने पास में क्या हो जाना है? ध्वनि कम सुनाई देगी। अगर आप उल्टी दिशा में चले गए तो अपने पास में क्या सुनाई देगी? ध्वनि कम सुनाई देगी। और अगर ध्वनि की दिशा में चले गए तो अपने पास में ध्वनि तेज सुनाई देगी। तो कौन सा प्रभाव आ जाएगा भाई? अपने पास में डोपलर प्रभाव आ जाएगा। अगला अपने पास में क्या कह रहा है भाई? लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम ये कहता है, बात अपन कर रहे हैं लेंज के नियम की। लेंज का नियम, पहली बात तो ध्यान रखना, लेंज का नियम होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। किस पे होता है भाई? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ये क्या कहता है? लेंज का नियम अपने पास में क्या कहता है? लेंज का नियम अपना ये कहता है कि प्रेरित विद्युत धारा, कौन सी धारा? प्रेरित विद्युत धारा सदैव अपने स्रोत का विरोध करती है। अपने स्रोत का क्या करती है? विरोध करती है। क्या करती है भाई? स्रोत का विरोध करती है। अब जैसे मान लो कि हुआ क्या कि जिससे प्रेरित विद्युत धारा बनी, जिससे धारा बनी, धारा उसी का विरोध करने लग जाए, तब अपना कौन सा होता है भाई? लेंज का नियम आ जाता है। क्या करने है कि धारा जिससे बनी उसी का विरोध। ऐसे समझो कि अगर बच्चे हैं वो अपने माता पिता का विरोध अगर करने लग जाए तो वो भी कौन सा नियम है? लेंज का नियम। क्यों? क्योंकि जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई है उसी चीज का विरोध करना ही क्या है? लेंज का नियम है। तो जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल से बनती है। तो कैसे क्या बोल सकते हैं? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का विरोध करना। किसका विरोध करना? विद्युत वाहक बल का विरोध करना। अब विद्युत वाहक बल से तो उत्पन्न हुई है और उसी का विरोध करने लग जाती है प्रेरित धारा। तो ये नियम कौन सा कहलाता है? लेंज का नियम। और आधारित किस पे होता है भाई? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित अपना होता है। चले भाई अगला, अगला क्या आ रहा है? टेलीफोन अभिग्राही में। तो मान लो कि अगर मैंने आपको कॉल किया और आप अपना फोन उठा रहे हो, तो फोन उठाने के बाद में उसमें कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? तो ध्यान रखना कि आपको लास्ट में सुनाई क्या देगा? आपको लास्ट में ध्वनि सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी भाई? ध्वनि सुनाई देगी। और वो किस में बदल रही होगी? विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा के अंदर लास्ट में आपके पास में बदल रही होगी। ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा वो किस में बदल रही होगी? ध्वनि ऊर्जा में। अब एक चीज को समझना, कल अपन ने यही बात की थी कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में तो पहले विद्युत ऊर्जा किस में बदलती है? पहले विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और उसके बाद में यांत्रिक ऊर्जा कहां है? बिल्कुल बिल्कुल हम यहीं थे। हमारी जो रेट वाली क्लास है वो अभी कुछ समय के लिए ऑफ है, वो फिर से अपनी क्लास चालू रहेगी। लेकिन अपनी जो ये टॉपिक वाइज क्लास है वो सुबह 9 बजे से अपनी रेगुलर चलती है। तो भाई ध्यान देना, कई बार अपने पास में ऑप्शन आ जाता है कि विद्युत ऊर्जा, या अपन बात करते हैं टेलीफोन। किसकी बात कर रहे हैं? अपने पास में टेलीफोन की बात कर रहे हैं। या अपन बात कर लें लाउड स्पीकर की बात कर लें। दोनों में ही ध्यान देना भाई कि पहले विद्युत ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और फिर लास्ट में किस में बदलती है?
ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहां पे तो सीधा ही दे रखा था, तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल रीट वाला बैच भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। रीट वाले बच्चों के लिए इतना बता दूं कि आने वाले जो अभी संडे आ रहा है उसके अगले संडे को अपनी रीट की महा मैराथन क्लास चलेगी। लगभग 7 से 8 घंटे की अपनी क्लास रहेगी और जो जितना बचा हुआ है सारा सिलेबस है वो कंप्लीट अपना एक ही दिन में हो जाएगा। अगला देखो भाई, अपने को क्या दे रखा है कि अपने को 15 किलोग्राम दे रखा है भाई। द्रव्यमान अपने को दे दिया 4 मीटर प्रति सेकंड। वेग अपने को दे दिया गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का अपन ने क्या पढ़ा था, 1/2 mv² पढ़ा था भाई आपने। बिल्कुल बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा भाई पूरा का पूरा मीटर, हाँ पूरा मीटर करवाएंगे भाई, आप टेंशन फ्री रहो। देखो यहां से अपने पास में 1/2 एम कितना दे रखा है भाई, एम दे रखा है 15 और वेग कितना दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये लो भाई अपने पास में कितना आ गया, देखो 4 का कितना हो गया 16 हो गया। अब यहां से देखो भाई, यहां से अपन क्या करेंगे, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार अपने पास में कट जाएगा। तो यहां से अपने पास में कितना आ जाएगा, 120 अपने पास में आ जाएगा, 120 जूल अपने पास में हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, 4th वाला आंसर अपने पास में राइट आंसर आ जाएगा। देखो भाई अपने पास में गतिज ऊर्जा पूछी गई थी, गतिज ऊर्जा है वो भी करवाएंगे भाई, सीईटी वाला भी है, मैराथन क्लास है वो भी चलेगी अपने पास, बिल्कुल चलेगी। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न अपने पास में क्या कह रहा है कि अपने पास में 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल से इतने वेग से चलती है, तो बताओ कि पिस्टल का वेग अपने पास में क्या होगा। हाँ अब यहां से अपने को ध्यान देना भाई आप कि जब भी अपन इस प्रकार की बात करते हैं तो अपन कौन सा नियम लगाते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा नियम लगाते हैं भाई, संवेग संरक्षण का नियम अपन लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं भाई, संवेग संरक्षण का नियम। अब देखो संवेग संरक्षण में अपन क्या करते हैं, m1v बराबर माइनस m2v2। जो भी दो चीजें अपने को दे रखी होती है ना, एक तो देखो बंदूक से गोली निकलेगी तो अपने पास में 2 चीजें होगी, एक तो होगी बंदूक और दूसरी होगी गोली। बंदूक हल्की सी पीछे की ओर जाएगी, गोली आगे जाएगी। तो ध्यान रखना संवेग संरक्षण के नियम में हमेशा 2 चीजें देता है, वो 2 वस्तुएं अपने पास में देता है। अपने को क्या करना है, दोनों का संवेग बराबर कर देना है और साथ में ये माइनस वाला चिन्ह लगाना है। ये माइनस वाला चिन्ह क्यों लगाना है, क्योंकि क्या होता है, विपरीत दिशा। क्या होती है भाई, विपरीत दिशा के लिए। गुड मॉर्निंग भाई, ध्यान रखना ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि गोली आगे जाएगी ना तो बंदूक पीछे आएगी, उसके लिए क्या लगा हुआ है माइनस। और दोनों के संवेग को क्या करना है, बराबर अपन करना है। अब यहां से देखो भाई 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, तो यहां पर अगर बंदूक की बात करते हैं, सॉरी गोली की बात करते हैं, तो अपने को कितना दे रखा है 20 ग्राम। और किलोग्राम को अगर बात करें तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा। फिर क्या कह रहा है, यहां पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल, द्रव्यमान पिस्टल का कितना है भाई 2 किलोग्राम, 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। तो अपने पास में भाई गोली का जो वेग है वो कितना हो जाएगा 150, और बंदूक का जो वेग है वो अपने को निकालना है, तो वो अपने ऐसा का ऐसा रख लेंगे भाई। राम सूजी का हाई कोर्ट एलडीसी में देखो अपन बात करते हैं, हाई कोर्ट वाले एग्जाम के अंदर साइंस नहीं आती है, लेकिन जो एलडीसी का एग्जाम होता है उसमें साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं भाई। अब देखो भाई यहां से अपने पास में क्या हो जाना, देखो अपन अगर इसको कैंसिल आउट करें तो क्या क्या करेंगे, देखो ये अपने पास में 1 0, फिर ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये अपने पास में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में क्या बच जाएगा भाई,
V2 बराबर -15/10 और यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा 1.5 माइनस का मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना ये माइनस वाला चिन्ह क्यों आता है, क्योंकि विपरीत दिशा में चलती है भाई। गुड मॉर्निंग भाई। ध्यान रखना ये ऐसा क्यों आता है, क्योंकि अपने पास में किस में चल रही होती है भाई, विपरीत दिशा में। देखो कटने के बाद यहां तो क्या बचा भाई 15 बचा, तो ये 15 आ गया। नीचे कितना बचा 10 बचा, ये आ गया। चिन्ह कौन सा आ गया माइनस वाला आ गया, तो अपने पास में कितना आ गया। हाँ न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे न्यूमेरिकल अपने पास में होते रहेंगे। कौन सा आ जाएगा फोर्थ वाला अपना आंसर आ जाएगा। यहां से ये सवाल तो आपका होना ही चाहिए। ये सवाल क्या है, ये सवाल अपने हर एक विद्यार्थी ने इस सवाल के बारे में सुना जरूर होगा। ये सवाल क्या है, अपने घर में जब भी अपन कोई भी लाइट का कोई भी उपकरण चलाते हैं तो अपने पास में लाइट का बिल आता है, और बिल आता है ना, उसका जो चार्ज होता है वो यूनिट के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है, यूनिट के हिसाब से। तो अपन क्या बोलते हैं, एक यूनिट होती है ना, वो किसके बराबर होती है 1 किलोवाट होवर के बराबर होती है भाई। किसके बराबर होती है 1 किलोवाट होवर के बराबर होती है। और वो अपना कितना होता है भाई 3.6 इंटू 10 की घात 6 अपने पास में जूल आ जाएगा। ध्यान रखना कितना आ जाता है भाई, एक यूनिट में इतनी ऊर्जा होती है। और अपने पास में क्या होता है, इसी का वो चार्ज लेते हैं कि एक यूनिट के 50 पैसे 2 रुपए कितना जो भी ले रहा है। ध्यान रखना भाई यहां पे 3 जूल है। देखो ये वाला और ये वाला तो डायरेक्ट गलत अपना हो गया। हाँ भाई मैथ भी आती है इसमें। हाँ तो देखो यहां पे मिस्टेक, इसमें यहां मिस्टेक कर दी। अपने पास में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर अपने पास में आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई 1 किलो वोट बोलते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक यूनिट अपन इसको बोलते हैं। चलिए आगे, अगला क्या है भाई, घर्षण बलों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है। अपने को बताना है कि अपने जो घर्षण बल होते हैं उनका घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले तो अपने को वो बताना है जो सबसे ज्यादा हो और उससे अपन सबसे कम चलते हैं। तो ध्यान रखना अपने को 2 चीजें पता होनी चाहिए। जो घर्षण होता है ना, उसमें स्थैतिक घर्षण जो होता है वो तो हमेशा क्या होता है, सर्वाधिक होता है। स्थैतिक घर्षण तो क्या होता है, सर्वाधिक। और जो लोटनिक घर्षण होता है, लोटनिक जो घर्षण होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आरएस में भी साइंस आती है भाई, आती है। तो देखो अपने को घटता हुआ क्रम बताना है, तो सबसे पहले देखो ये दोनों तो ये तो क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि लोटनिक घर्षण को सर्वाधिक बता दिया। फिर क्या दे रखा है, स्थैतिक घर्षण सर्वाधिक और लोटनिक घर्षण सबसे कम हो जाए। ध्यान रखना सर्वाधिक कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण की अपन बात करते हैं तो वास्तव में क्या है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है कि अपन जब भी किसी चीज पर चलना प्रारंभ करते हैं, चलने से पहले अगर मान लो मेरे पास एक बक्सा है और बक्से को मैं धकेलने का प्रयास कर रहा हूं और बक्से को मैं धकेल नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि उसमें स्थैतिक घर्षण है। और जिस समय में उसको धकेलने में कामयाब हो गया वहां पर स्थैतिक घर्षण है वो समाप्त अपना हो जाता है। चलिए भाई अगला, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान इकाई है। अपने को इकाई बतानी है कि कौन से जोड़े में समान इकाई है। तो देखो भाई जो गति होती है, गति का मात्रक क्या होता है भाई, गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। फिर
कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक है वो भी जूल होता है। फिर अपने पास में दूरी का जो मात्रक है, दूरी का मात्रक अपने पास में क्या होता है, मीटर भी होता है और कई बार किलोमीटर भी आ जाता है, और यहां पर किलोमीटर प्रति होवर भी आ जाता है। और क्या बड़ा, दाब की बात करते हैं तो दाब का मात्रक होता है भाई पास्कल। क्या होता है, पास्कल। या फिर यही अपने पास में क्या होता है, न्यूटन बट्टा क्षेत्रफल होता है भाई। तो अपने को पूछा गया है कि इसमें से बराबर कौन से हैं, तो आप देखोगे ना इन दोनों की बराबर दिख रही है अपने पास में। कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक है वो अपने को क्या लग रहा है, बराबर दिख रहा है। तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा भाई, कार्य और ऊर्जा वाला है वो अपने पास में बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। आगे वाला देखो भाई, अपने पास में क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान। देखो अपने यहां पे मेज है और एक बिंदु ए यहां पर है, बी बिंदु यहां पर है, और यहां की जो दूरी है वो कितनी है, 2 मीटर है, और अपने को जो द्रव्यमान है वो कितना है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान है। अब ले जाने में कार्य कितना होगा अपने भाई, तो ध्यान रखना अपन बात करते हैं गुरुत्वीय कार्य की। तो इसमें अपने पास में ध्यान रखना भाई क्या होता है, W बराबर बल F इंटू एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, दिशा क्या होती है भाई, दिशा अपने पास में लंबवत दे रखी है। दिशा कैसी दे रखी है, लंबवत। अगर दिशा लंबवत हो तो कार्य अपने पास में आता है, अपने पास में क्या होता है, कार्य अधिकतम होता है। कैसा होता है भाई, कार्य अधिकतम होता है। और अगर दिशा क्षैतिज आ जाए, दिशा अपने पास में क्षैतिज आ जाए तो कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। ध्यान रखना, अगर मान लो अपन किसी चीज को लेके चल रहे हैं तो अपने पास में पहली बात तो दिशा का पता होना चाहिए। अगर दिशा क्षैतिज है ना तो कार्य कितना हो जाएगा, 0, और दिशा अगर लंबवत है तो कार्य कितना होगा, अधिकतम। यहां पर आप देखोगे ना तो आपको एक चीज साफ साफ दे रखी है कि दिशा कैसी है, क्षैतिज दिशा दे रखी है। दिशा अगर क्षैतिज है, अगर एक ही दिशा में धकेल रहे हैं तो गुरुत्वीय कार्य है वो कितना हो जाएगा, शून्य अपने पास में हो जाएगा। अपने को निकालना ही नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर दिशा क्षैतिज है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 अपने पास में हो जाएगा। चले भाई अगला अपने पास में क्या कह रहा है कि अपने पास में 1000 किलो द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर से 54 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में किया गया कार्य अपने पास में कितना होगा। तो अपने पास में बात करते हैं भाई, कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर। तो ऊर्जा अपने पास में कौन सी आ जाएगी, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। पढ़ाई करने का सही टाइम क्या होता है, जब भी आपका मन करे उसी टाइम आप पढ़ते रहो तो वो आ जाती है अपने पास में। मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, धीरे धीरे आप इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करें। इंग्लिश से जब भी आप दूर रहेंगे तो वो चीजें आपको दिक्कतें करती रहेगी। अब अपने पास में देखो भाई, क्या अपने पास में इसको अपने को बदलना आता है क्या, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अपन किस में बदल रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, 36 इंटू 5/18, और ये अपने पास में कितना हो जाएगा भाई, ये अपने पास में हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा वाला अपने पास में है भाई 54 किलोमीटर प्रति होवर। इसको अपन किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा 54 इंटू 5/18,
तो अपने पास में कितना हो जाना है भाई, ये अपने पास में हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल पूरा पढ़ा फोकस है वो पढ़ाई भी अपना होना चाहिए। तो देखो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ये चीज अपने पास में आ गई। तो यहां पे अब देखो भाई 1/2 द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है भाई, 1000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1000। v दे रखा है 15 का स्क्वायर माइनस पहले वाला कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर। तो अपने पास में कितना हो जाना है भाई, 1/2 इंटू 1000 इंटू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 225 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई अपना 125 अपना आंसर हो जाएगा। अब यहां से देखो ये 2 से अपन जब भी बात करते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 125 कितनी बार कट जाएगा 62.5, तो कितना हो जाएगा 62.5। और 1000 को अपन क्या कर सकते हैं, किलो में लिखते हैं भाई। किस में लिख सकते हैं, किलो जूल में। ध्यान रखना अपन क्या लिख सकते हैं कि जो 1000 जूल होती है, 1000 जूल वो किसके बराबर होती है भाई, 1 किलो जूल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 1 किलो जूल के बराबर अपने पास में होती है। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, देखो इस 2 से 125 तो कितनी बार कट गया 62.5, ये तो ये रहा। जो 1000 जूल थी ना वो किस में बदल गई, किलो जूल के अंदर बदल गई। तो अपने पास में कितना हो जाएगा 62.5 किलो जूल ऊर्जा है वो अपने पास में आ जाएगा। अब अपना जो आज का सबसे अंतिम सवाल है वो सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क के लिए। अपने को इस सवाल को आप करना है, और ध्यान रखना कल का जो अपना टॉपिक रहेगा, कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव, विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव। क्लास का टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे। कितने बजे का टाइम रहेगा भाई, सुबह 9 बजे का टाइम रहेगा। कल मिलते हैं, कल अपना जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, विद्युत धारा और उसके प्रभाव का। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं